था, उस साइड पे किचन था, एक बरांडा लॉबी है, बरांडा टाइप का, हॉल टाइप का। वहाँ में एक मैम पढ़ाने आती थी, जिनका नाम था अनिता मैम। ये है तिबिल का पेड़। अभी दीदी को और मुझे कंफ्यूजन है, मुझे तो। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना मोहित कोई नैनीताल उत्तराखंड से। तो आज मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ इश्यूज रह रहे हैं, ऐसी टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आप लोग समझते हो इन चीज़ों को। तो आज ये मेरा ब्लॉग कुछ खास है। खास ये है कि इससे मेरी कुछ बचपन की यादें जुड़ी हुई है। बहुत सारी कुछ है। हम लोग जैसे आपने मेरा इससे पहले जो ब्लॉग देखा था, मैं और मेरी सिस्टर और वाइफ और बच्चे हम लोग ऊपर घूमने गए थे। उसके बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैंने जन्म लिया है। मेरे पापा उत्तराखंड पुलिस से रिटायर है। पहले वो जीआरपी पुलिस में थे। जीआरपी पुलिस क्या होती है? वो रेलवे पुलिस में जो थाना होता है रेलवे, उसमें जीआरपी पुलिस बोलते हैं। तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। तो हमें वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिले थे, तो उन गवर्नमेंट क्वार्टरों में से हम वहाँ पे रहते थे। मेरा वहाँ पे जन्म हुआ है। मेरी जो दीदी है, जो बड़ी दीदी है, मेरी दीदी और मैं और मेरा भाई, हम 3 लोग हैं। तो मेरी दीदी का जो जन्म है वो तो हमारे गांव मेरे माकोट में हुआ था, लेकिन मेरे भाई का जन्म लखनऊ में हुआ था। पापा की लखनऊ पोस्टिंग थी, लेकिन मेरा जन्म है काउडधाम रेलवे क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद हमने अपना मकान बनाया था, हम यहीं पे हल्द्वानी में बस गए थे। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। मुझे अकॉर्डिंग टू मम्मी पापा के उससे मेरे को वहाँ से 1.5 साल का लाया गया था। तो मुश्किल से मुश्किल आज 27-28 साल बाद मैं वहाँ पे गया हूँ। मुझे हल्की धुंधली कुछ यादें थी कि मैं वहाँ पे ऐसा करता था। जाहिर सी बात है, 1.5 साल के बच्चे को याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना याद था मैं वहाँ पे गया हूँ। तो काफ़ी इमोशनल टच है, लेकिन मुझे जो याद था वो कुछ और था। फिर दीदी ने उसको क्लैरिफाई कराया, फिर मम्मी लोगों ने कराया, पापा लोगों ने उसको क्लैरिफाई करा। अब एक बार मैं अपने मम्मी और पापा के साथ भी वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज के हिसाब से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो ज़्यादा बातों को लंबा नहीं खींचते हुए, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, अभी हम आए हैं काउडधाम रेलवे स्टेशन में। पहले पापा जीआरपी थाने में थे, तो मैं यहीं पैदा हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं पूजा को दिखाना है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, तो दिखाता हूँ। यही पैदा होते हैं। और ये है रेलवे स्टेशन हल्द्वानी का। पीछे से पहले रास्ता था, अब यहाँ से रास्ता नहीं है। मैं दिखाता हूँ। वो सामने आपको दिख रहे होंगे क्वार्टर्स। मैं अभी वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। हम इस पार है, पटरी के इस पार है। अभी हमें उस पार जाना है, ये पटरी से किसी द्वारा जाएगा। अभी हम सब लोग वहाँ पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद अभी मेरे को और दीदी को डाउट था कि हमारा जो रूम था वो कौन सा था। अब मैं तो जाहिर सी बात है, मुझे जो हल्का सा जो याद था मैं तो वो बताऊंगा, लेकिन 101% दीदी ही बताएगी, क्योंकि दीदी मेरे से बड़ी है। तो दीदी को पूरी तरह से याद था, क्योंकि दीदी उस टाइम चलने लायक थी, तो वो बता रही थी, लेकिन मैं अपना बता रहा था, वो अपना बता रही थी। फिर हमने उसके बाद क्लेरिफाई करा। आगे देखिए आप। ये वाला है, ये वाला है ना, कसम से यही है। ये है तिबिल का पेड़। यहाँ बैठते थे हम। मेरे को मतलब 1.5 साल का ले गया था। मुझे सिर्फ एक तिबिल का पेड़ और वो क्वार्टर याद है बस, और कुछ याद नहीं। तब से आप आ जा रहे हो? हाँ। आए भी नहीं कभी? ना, कभी नहीं आए हम। क्यों? और आई थिंक हमारा वो लेफ्ट वाला पहला वाला क्वार्टर है। मुझे वाला लग रहा है। नहीं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था। हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था। ना वो दीदी वाला लेफ्ट हैंड साइड का वाला क्वार्टर था हमारा। मम्मी बताएगी, अच्छा लगता होगा ना? बहुत चलता था। ये है लेफ्ट हैंड साइड का क्वार्टर, 2nd नंबर वाला। तो काफी चेंज हो गया। अब ये खंडर हो चुका है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तब इसकी दुर्दशा इतना खराब है, दुर्दशा हो गई यहाँ पे। 1 सेकंड दीदी, तू मत जाना। ये कौन सा है? नहीं, वॉशरूम मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि एक काम करो ना, सुनो, आप पूरा ऐसे वीडियो बनाते रहो। मम्मी को दिखाना, मम्मी से पूछिए। था वो, क्योंकि वॉशरूम हमारे यहाँ पे पैकेज का वॉशरूम। अभी दीदी को और मुझे कंफ्यूजन है। मुझे तो लेकिन मैं 1.5 साल का था, मुझे ये वाला याद है। नहीं, वॉशरूम हमारा साइड था रोहित। ये बंद है? वॉशरूम इस साइड था ना, इधर किचन है रोहित। अब दीदी का कहना है कि हमारा ये राइट हैंड साइड वाला था, यहाँ पे लैट्रिन था। मैं तो 1.5 साल का था, मुझे ढंग से याद नहीं है। मुझे अपना ये वाला याद है,
और बता दीजिए। कोई है अंदर? नहीं, इधर किचन है, इधर किचन है, देख ले, इधर किचन है। ये है लाइटें ऐसी ऐसी दुर्दशा हो गई है अभी। कोई है क्या अंदर? कोई है अंदर? तो अभी दीदी और मुझे कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ पैदा हुआ था। मेरा वाला तो सर लेफ्ट हैंड साइड वाला था, लेकिन दीदी कह रही मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाला याद था, अच्छे से याद है मुझे। आपके पापा यहाँ पे खेलते। तो मैंने ना अभी पापा से फ़ोन करके पूछा है, तो दीदी सही कह रही है। हमारा ये तीसरे नंबर का क्वार्टर था, मैं आपको दिखाता हूँ। जो क्वार्टर था पहला दूसरा तीसरा वाला क्वार्टर है हमारा ये। पहला दूसरा तीसरा। अभी पापा को फ़ोन किया और यहाँ पे हमारे होते थे पड़ोसी, और यहाँ पे हम लोग खेलते थे। मैं तो अब बच्चा ही हूँ। यहाँ पे हमारा तिमिल का पेड़ था, कई बदल चुका है। क्वार्टर के सामने ऐसे रेल पटरी है। यहाँ पे बहुत सारे कांड हो चुके हैं, कितने लोग कितना अपने हाथ पांव गवा दिए। अनिता मैडम, यहाँ पे इस साइड पे हमारा वॉशरूम था, उस साइड पे किचन था, एक बरांडा लॉबी है, बरांडा टाइप का, हॉल टाइप का। वहाँ पे हमें एक मैम पढ़ाने आती थी, उनका नाम था अनिता मैम। ये बहुत छोटा था, ये मैं 1.5 साल का ले गए थे मुझे यहाँ से। 1 साल का था। हाँ, मुझे 1.5 साल का ले गए थे यहाँ, जब हमारा वहाँ मकान बन गया था अपना। हाँ, अच्छा। दीदी बता रही है अपने बारे में। और यहाँ पे दो मम्मी की फ्रेंड यहाँ रहती थी। मम्मी की फ्रेंड थी यहाँ पे, क्लोज फ्रेंड थी काफ़ी, उसकी 2 बेटियाँ थी। फिर बात तो हुआ, जैसे हम जब वहाँ गए मकान, मोहित के बराबर हो गया वो। अच्छा, देखिए कितनी दुर्दशा हो गई है। पहले हम लोग यहाँ रहा करते थे, फिर भी ठीक ठाक था, मम्मी लोग बताते हैं, लेकिन अब बहुत ही बुरी दुर्दशा हो गई यहाँ की। क्या कह रही? छोटी थी जब मैं यहाँ से गई थी अपनी बेटी के बराबर। हाँ, यहाँ खेलने आते थे ये लोग। हम यहाँ पे खेलने आते थे। मैं इतनी छोटी थी अपनी छोटी बेटी के बराबर, जब हम यहाँ से गए थे, यहाँ पे हम खेला करते थे। एक बैक साइड एरिया है। अब तो ये ना खुश हो जाएंगे। पूरे क्वार्टर में यही सब खंडर हो चुका है। क्वार्टर में यही ऐसा है, यही 4 क्वार्टर ऐसे हैं जो खंडर बन चुके हैं। बाकी यहाँ पे सब वेल मेंटेन है, क्योंकि ये बहुत पुराना नक्शा है, बहुत पुराना मॉडल है। यहाँ पे अब कोई नहीं रहता है, लेकिन 1-2 लोग हैं जो ऐसी जो लौड़े मोड़े हैं जो कि होंगे, वो रहते हैं। बाकी यहाँ पे पूरा ये रेलवे क्वार्टर्स रहते हैं। यहाँ पे जीआरपी वाले रहते हैं और आरपीएफ वाले आई थिंक रहते हैं। जीआरपीएफ क्या होता है, एक रेलवे का थाने वाले होते हैं, थाने जीआरपीएफ, तो वही लोग रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमको देर हो रही थी क्योंकि शाम होने वाली थी, लेकिन लास्ट टाइम मैंने एक मोमेंट कैप्चर करा घर को दिखाने के लिए। बहुत इमोशनल टच है हम इन चीज़ों से। बचपन की यादें हमेशा ऐसी रहती है। ये है वहाँ का प्लेटफॉर्म, अब तो काफ़ी वेल मेंटेन हो गया है, पहले नहीं था इतना। तो आपने देखा, मैं और दीदी हम वहाँ गए थे जहाँ मैं पैदा हुआ था। आज से कम ये 28 साल 29 साल, हम 28 साल पहले हम यहाँ से चले गए थे, क्योंकि हमने अपना मकान बनाया था। हमने ज़मीन ली तो हमें 40 साल हो गए वहाँ पे, फिर हमने मकान बनाया अपना। वहाँ पहले जीआरपी थाने में थे। जीआरपी एक पुलिस होती है, उसके बाद अपनी जब विभाजन हुआ उत्तराखंड पुलिस, फिर उसके बाद उत्तराखंड पुलिस में आए। पहले यूपी पुलिस में थे पापा, पहले सेंटर सब सेम ही था। तो अब हम घर जा रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा लेके घर में जाके डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को टाइम, हम लोग एक तो दिन भर ऊपर घूमे थे, शाम को हमें आना था, देर हो रही थी। लेकिन छोटा मोटा जो भी दिखाया, मेरे से जितना भी दिखाया गया मैंने आपको दिखाया। तो एक आप लोग या हम लोग कहीं भी, हम बचपन में रहे, अपने गांव रहे, कहीं भी रहे, और फिर बाद में जब बड़े होते हैं, फिर हम बाद में वहाँ जाते हैं, तो एक इमोशनल टच जुड़ा होता है। अभी तो मैं यहाँ पे आपको दिखाया है जहाँ मैं पैदा हुआ, लेकिन मेरे कोई बचपन की यादें नहीं है। लेकिन मैंने फिर घर जाके डिस्कशन करा, मम्मी की आंख से आंसू झलक गए थे, क्योंकि सारे सीन ना वो एकदम इमेज बन जाती है अपने दिमाग में, कि हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था।
वहां पे सुख दुख सब मम्मी सब बताती है, उतार चढ़ाव, कैसे लोग थे पहले, बहुत अच्छे लोग, मतलब सब घुल मिल के रहते थे, मतलब एक अच्छा सोसाइटी था वहां पे, कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, कोई कौन क्या है कोई मतलब नहीं, सब खुश होकर रहते थे। आजकल के टाइम पे तो ऐसा है कि किसी को प्रॉब्लम भी होगी ना, कि सामने वाले घर घर को नहीं पता रहता है कि क्या हुआ है करके। वो बगल में अगर कुछ होता है ना, हमें मोबाइल से पता चलता है, वहां जब वीडियो आती है, अरे ये तो बगल वाले को ऐसा हो गया। तो पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा। चलो छोड़ो, ये तो एक सामाजिक बात है। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन पक्का दबाइएगा। आपका अपना मोहित कोहली, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड से। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, खुश रहे, जहां भी रहे, जबरदस्त रहे। बाय।